जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों उन सभी लोगों को जिनकी आपको पता है अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गई है, इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और साथ ही साथ संवेदना प्रकट करते हैं उन सभी के परिवार वालों को जो अभी भी जीवित हैं। ईश्वर उनको वो दुख सहने की हिम्मत दे, यही हम कह सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों आज इस बारे में कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। ये लाइन चलती आती है, आप इसको अक्सर सुनते हैं। लाइफ इज सो क्रूअल भी कहा जाता है। आखिर क्यों ऐसा है, आज इस बारे में बात करेंगे कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस बारे में तो क्या किसी को भी नहीं पता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज बात करेंगे। जब 2024 एंड होने वाला था तो बहुत लोगों ने कहा यार 2025 अच्छा ईयर होगा, बहुत बढ़िया ईयर होगा। लेकिन आधे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा यार 2025 2020 की कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। वो सेम डेट्स हैं, वो सेम डेज पर ही सब कुछ वैसा है। और बहुत लोगों ने तब हंसी में टाल दिया था, लेकिन कितना सही साबित हो गए ना वो लोग दोस्तों। क्योंकि आप देखो ना, महाकुंभ में आपको पता है काफी प्रियजन उन्होंने अपने लोगों को खो दिया। काफी ऐसे लोग थे जो वापस ही नहीं आए। ठीक है, कितने सारे लोग थे। चलो लोगों को लगा कोई बात नहीं यार, 144 साल बाद महाकुंभ आया था, ठीक है अब क्या बोले, किस पे डाले, क्या है इसमें, क्या राजनीति करें। बिल्कुल सही बात थी। लेकिन वो लोग जो चले गए उनका क्या। पहलगाम में जो आपको पता है कि कोई कपल अपना बस हनीमून वहां मनाने गया था, कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। कुछ लोग वहाँ वेकेशन एंजॉय करने गए थे। इनफैक्ट मेरे एक दो दोस्त वहाँ पे फरवरी में और अप्रैल में ही होके आए। आप सोच के देखो, तो ऐसे ही वो लोग भी सोच के गए थे। लेकिन आप सोच के देखो क्या हुआ, आतंकवाद ने उनको मार दिया। अब चलो यहाँ पे तो इंडिया ने बदला भी लिया ऑपरेशन सिंदूर से। फिर वैसे भी थोड़ी अशांति छाई, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ। फिर अभी वो बेंगलोर की जीत के बाद आपको पता है जो 11 लोग मारे गए, उसमें भी वही वाली बात है कि क्रिटिसाइज आप किसको करोगे, आप टीम आरसीबी को करोगे, उनके खिलाड़ियों को करोगे। कमी तो रही, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है सीएम और डेप्यूटी सीएम की कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन इस पे वीडियो नहीं बनाया क्या, छोड़ो भाई, क्या बोले, वही वाली बात है। जिसने जीतना था वो जीत गया, जिसने हारना था वो हार गया। जिस फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी मिलनी थी वो मिल गई, सारे खिलाड़ी अपने घर लौट गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। सीएम डेप्यूटी सीएम भी अभी भी सीएम और डेप्यूटी सीएम ही है। लेकिन वो लोग जो 11 लोग थे वो वापिस नहीं आए। उनमें से गोलगप्पे वाले आदमी था जिसका बेटा वापस नहीं आया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे मेरे से ले लो 10 लाख, लेकिन मुझे मेरा बेटा दे दो, मेरा इकलौता बेटा था। उसके बाद बात कर ली जाए तो मुंबई की लोकल ट्रेन में आप देख लो, एक लड़के का बैग बाहर लटक रहा था और इतना बड़ा हादसा हो गया कि मुंबई की लोकल ट्रेन में जाने चले गए। अब आए दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में लोग बैठते हैं, लेकिन अब वो कौन सा एक पूरा दिन किसके लिए आ जाता है। और जो भाई कल हुआ वो तो चौंका देने वाला था यार। ये फ्लाइट लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, और हर कोई अपना कुछ सपना लिए जाता है। अब इसमें कोई ऐसा भी था इसकी फ्लाइट मिस हो गई 10 मिनट से, उसने कहा गणपति बप्पा ने मुझे बचा दिया। वो लेडी, एक फैमिली ऐसी थी वो जो न्यूज में आई, अगर आपने देखी हो, कि उनको यहीं पे ही उतरना था अहमदाबाद में, वो भी इस फ्लाइट में बैठे हुए उन इस फैमिली की या उस लेडी की जान बचना लिखा था। एक आदमी वो था जो बच गया, आप सभी को पता है, जो इकलौता आदमी। अब इनके लिए भी कहावत है कि जागपुर आके साइयां मार सके ना कोई। जब तक किस्मत में मौत नहीं दिखती है तो होगी नहीं, चाहे आपके बगल के सारे लोग मर जाए। देखो अच्छी बात है, भगवान की कृपा उस पर बची और वो बच गया। उसकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, मैं यही आशा करता हूँ, और जल्दी वो स्वस्थ भी हो जाए, वो वाली बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि यार अब एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो कोई कहेगा यार चलो महाकुंभ में जाओ ही नहीं, कोई बात नहीं, अपने घर में पूजा कर लो, आसपास स्नान कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, वहां जान नहीं जाएगी। आप कश्मीर में जाओ तो भी आई थी, कश्मीर में आपको पता है आतंकवाद रहता है, ठीक है। आप क्रिकेट ठीक है टीवी में, लैपटॉप में, मोबाइल में देख लो, ठीक है कोई बात नहीं, आप सेलिब्रेट करने मत जाओ। क्रिकेटर्स खुद हाथ जोड़ते हैं कि नहीं यार इतने भी पागल मत हो पीछे, ठीक है। शाहरुख खान जी ने फैन मूवी इसलिए तो बनाई थी कि लोग इतने भी पागल ना हो, चलो ये भी ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुंबई लोकल ट्रेन है यार, सफर थोड़ा देख के कर लो, ठीक है। आपके पास जितना जेब में पैसा उसके हिसाब से करो, ये ज्यादा लटक लटक के जो लोग जाते हैं वो भी मत करो। लेकिन अब पांचवी चीज के लिए आप क्या बोलोगे यार, जो पांचवी चीज कल हुई है उसके लिए आप क्या बोलोगे। क्योंकि लोकल ट्रेन में आप नहीं बैठो, ठीक है, आप कुछ और इंतजाम कर सकते हो, आप नहीं जाओ कश्मीर। बट सवाल ये कि आपकी कहीं और जान नहीं जा सकती। क्योंकि पांचवी चीज को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि चलो फ्लाइट में मत बैठो। आप कहोगे यार मुझे फ्लाइट में बैठने में डर लगता है, मैं नहीं बैठूंगा, कोई बात नहीं, मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी स्टेट में नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी कभी तो जाना पड़ता है, क्या करोगे, क्या ट्रेन में नहीं बैठोगे, ट्रेन में भी लोग भी जाते, क्या बस में नहीं बैठोगे, बस में एक्सीडेंट हो जाता है, क्या गाड़ी से नहीं जाओगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक और स्कूटी तो रहती है भी नहीं, रिस्क नहीं, आसपास के लिए रहती है, तो फिर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट कैसे जा सकते हो, चाहे आपको मथुरा ही आगरा जाना, बहुत रिस्क होता है, कहने की बात है। और सबसे बड़ी बात, वो हॉस्टल वाले लोगों की भी जान चली गई। 242 पैसेंजर थे, 241 गए हैं,
और उसमें 49 लोग हॉस्टल वाले। अब सोचो वो तो बैठ के कोई सो रहा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई पढ़ रहा होगा, उसने क्या सोचा था। तो सारा चीज का कंक्लूजन आप ये निकाल लो कि चलो हम अपने घर में सेफ है, घर से बस ऑफिस जाएंगे, बाद में फिर है। लेकिन क्या पता भाई, आपके ऑफिस पे कुछ हो जाए, आपके घर में कुछ हो जाए। अब इससे ज्यादा आदमी सेफ क्या होगा। आप जिस गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो उसको कुछ हो जाए, आप जिस मेट्रो से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, क्या बोले। तो बिल्कुल सही बात है, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। और आशा करते हैं कि अब 2025 का जो फर्स्ट हाफ था वो एंड होने वाला है और सेकेंड हाफ आने वाला अच्छा हो। जैसे वो 2020-21 का थोड़ा बुरा फेज आया था, ये वैसा ही फेज है एक तरीके से। कोविड के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग अपना विशेष ध्यान रखिए। अपने घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए ना, कोई जिंदगी जीवे। फर्क ये नहीं पड़ता है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं या लाखों रुपए हैं, हजारों रुपए हैं, इस बात का मैटर नहीं हो। आपके पास बहुत बड़ा बंगला है, खुद का घर है, फ्लैट है या किराए का घर है या बहुत छोटा घर है, जैसा भी है। आपके पास आईफोन है या बहुत कीपैड वाला फोन है, आपके पास वैगनार है, मारुति है, जैगुआर है, ऑडी है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी नहीं है। आपके पास बुलेट है, कोई और बहुत बड़ी बाइक है, एक्टिवा स्कूटी है यानी साइकिल है, यानी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है जिंदगी है या नहीं, ये मैटर करता है भाई। क्योंकि जिंदगी है तो आदमी शायद इंजॉय अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मैं बात करूँ रिलेटिव के साथ इंजॉय कर लेगा, अपने कलीग्स के साथ, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज के कलीग हो, अपने स्टूडेंट्स हो, और आपके ऑफिस के कलीग हो। आप सबके साथ इंजॉय कर लोगे अगर आपकी लाइफ होगी। आपके पास कितने रुपए हैं, क्या घर है, क्या गाड़ी है, क्या पैसा है, उस सबसे इंजॉयमेंट नहीं होगा। वो सब एक सेकंड की चीज है, सबसे पहले आपकी जान जरूरी है। हालांकि वही वाली बात इसमें मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोलोगे आप फ्लाइट को चढ़े। आप किसी को बोल सकते हो भाई आप क्यों बेंगलोर में गए, आपको पता नहीं था 35,000 की कैपेसिटी थी, 2.5-3 लोग वहां पहुंच गए, 2.5-3 लाख। सही बात है, आप कुंभ में क्यों गए आपको नहीं पता, 144 साल बाद हो रहा है। चाहे कोई कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लिया हो गया इतना, लेकिन क्या करेंगे, वही वाली बात। लेकिन भाई यहाँ के लिए आप क्या कहोगे। पहलगाम में जो हुआ, 6 साल से कश्मीर शांत था, लेकिन अचानक हो गया। आप कहोगे मत जाओ, लेकिन क्या किसी दूसरी स्टेट में अटैक नहीं होता, क्या दूसरी स्टेट में कुछ आंधी तूफान ऐसा आ जाए किसी की जान से कुछ नहीं हो सकता। तो वही वाली बात है यार कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, सो फ्लूइड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सेफ हो, अगर आप लाइफ को थोड़ा सा भी इंजॉय कर पा रहे हो अपनों के साथ, और आप ट्रिप पे जाते हो, आप वापस आते हो, या ये जो लोग मैंने कहा वो एक इंसान बच गया, तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि भाई सब कुछ ठीक है। क्योंकि वही वाली बात, अब जो लोग चले गए उनमें कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्रिश्चियन था, इससे क्या फर्क पड़ता है। कौन छोटा था, कौन बड़ा था, किसकी क्या कास्ट थी, क्या सरनेम था, जो मैंने बोला, कौन कितनी सैलरी ले रहा था, किसके पास बंगला था, किसके पास गाड़ी थी, किसके पास मोबाइल था, किसके पास कुछ नहीं था, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर वही करता है जिंदगी है और भाई सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल सही बात है, जान है तो जहान है, वही वाली बात है। इसलिए अपना आप सब विशेष ध्यान रखिए, यही मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमेशा उस ऊपर वाले का रोज धन्यवाद कीजिए जो भी वो आपको दे रहा है। और बाकी सही बात है, इसकी तकदीर में जो लिखा होगा वो तो होना ही है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बस ये है ना कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो डेली, आपको पता नहीं, और अचानक से एक दिन वो इंसान चला जाएगा तो आप कहोगे अरे यार शिट, ये मैंने क्या कर दिया। उस दिन आपको रियलाइज होता है अबे यार शिट क्या हो गया। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है भाई, सीधी सी मैं बात कहूंगा। तो जो लोग आप किसी का गलत कर रहे हो, वो भी इंसान किसी दिन जा सकता है, फिर आप लोगों को तब रियलाइज होगा। तो इसलिए वही वाली बात है। तो मैं दोनों तरफ का ही कह रहा हूँ कि मान लो जैसे आप हो, आप जो है किसी का रोज गलत कर रहे हो और वो इंसान चला जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा। और आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है और वो इंसान चला गया, तो तब उसको रियलाइज होगा कि आपको भी रियलाइज होगा कि यार ठीक है, जैसा भी था कम से कम मैं रहता तो सही। यहाँ पे हम एक दूसरे से लड़ते ही तो सही थे, लेकिन होता तो सही। जब कुछ चला जाता है ना, तब रियलाइज होता है अरे यार नहीं ठीक है यार, छोटी मोटी नोक जो भी। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, सबका अच्छा चाहो, जितने आप लोगों का चाह सकते हो। अपनी और अपनी फैमिली का सबसे पहले भला चाहो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपनी फैमिली से बढ़कर सबसे पहले कुछ नहीं होता, अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो वो बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने बोला कि कभी भी किसी के साथ भी बुरा ना करके सबके साथ अच्छा कर। पता नहीं कौन कब तक यहाँ पे इस दुनिया में है, आपको नहीं पता। जब एक बार वो चला जाएगा उसकी इम्पोर्टेंट बात भी समझ में आती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप अपना विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी बार फिर से सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, और उन सभी के परिवार वालों को वो दुख सहने की भगवान करे, ईश्वर करे, वो हिम्मत प्रदान करे, सब लोगों को हिम्मत दे संवेदनाएं के साथ। जय हिंद।